इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन 3 और 5 सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 में हमें वैल्यू दी गई है a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स। देखते हैं इसका सोल्यूशन। सोल्यूशन में सबसे पहले हम गिवन वैल्यू को y के इक्वल लेट कर लेंगे। अब क्योंकि हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू x, इसलिए दोनों साइड पे d ओवर dx ले लेंगे। तो हमने दोनों साइड पे d ओवर dx लगा दिया। अब क्योंकि यहाँ पे डिवीजन आ रही है तो डिवीजन के लिए हम क्वोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्वोशिएंट रूल अप्लाई किया। कैसे होगा? हम क्वोशिएंट रूल में नीचे वाले का स्क्वायर लेते हैं, ऊपर वाले नीचे वाले को छोड़ दिया, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ऊपर वाले को छोड़ देंगे और नीचे वाले का डेरिवेटिव। ये हमने क्वोशिएंट रूल के तहत इसको एक्सपेंड कर दिया। अब इसका डेरिवेटिव सॉल्व करते हैं। तो देखिए फर्स्ट ब्रैकेट उसी तरह से आ गई। अब डी ओवर डी एक्स आ रहा है। ए हमारे पास कांस्टेंट नंबर है और कांस्टेंट नंबर का हम जानते हैं डेरिवेटिव क्या होता है, ज़ीरो होता है। इसका डेरिवेटिव ज़ीरो हो गया। हम डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स और एक्स का ही हमें डेरिवेटिव लेना है। तो डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स कितना होता है, 1 होता है। ये हमारे पास 1 आ गया। ये माइनस उसी तरह से आ गया, ए प्लस एक्स भी वैसे ही आ गया। और डी ओवर डी एक्स हमने डेरिवेटिव लिया ए का। अगेन ए कांस्टेंट नंबर है, इसका डेरिवेटिव ज़ीरो हो जाएगा, माइनस उसी तरह से आएगा। एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है, 1 होता है। तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा। अब नेक्स्ट में देखें कि ज़ीरो में हम 1 ऐड कर देंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। ये माइनस और ए प्लस एक्स उसी तरह से आ गया और ज़ीरो में -1 करेंगे तो -1 ही आंसर आएगा। अब ये पूरी ब्रैकेट जब 1 से मल्टीप्लाई होगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसमें, ये इसी तरह से आ जाएगी। लेकिन ये माइनस और ये माइनस, ये दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस। तो ये हमने प्लस लिख लिया और यहाँ पे ये 1 इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये उसी तरह से आ जाएगी। और डिनोमिनेटर में a माइनस एक्स होल स्क्वायर वो उसी तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें एक पॉजिटिव एक्स है, एक नेगेटिव एक्स है, तो x से x कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा, a और a, ये 1a ये भी 1a, दोनों कितने हो जाएंगे, 2a। तो 2a ओवर a माइनस एक्स का होल स्क्वायर आपके पास आंसर आ जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में देखें, लास्ट क्वेश्चन में हमने क्वेश्चन 3 में क्वोशिएंट को डिस्कस किया था। यहाँ पे 2 ब्रैकेट आ रही हैं और प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में हैं। ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, इसलिए इसमें हम प्रोडक्ट रूल लेंगे। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन। सोल्यूशन में भी सबसे पहले उसी तरह से हमने y के इक्वल इसको लेट कर लिया। अब क्योंकि हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है तो डेरिवेटिव के लिए डी ओवर डी एक्स अप्लाई करेंगे। क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट आ रहा है, पहली ये ब्रैकेट है दूसरी ये ब्रैकेट है, तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो प्रोडक्ट रूल कौन सा होता है, ये होता है प्रोडक्ट रूल। यानी u और v कोई भी 2 ब्रैकेट्स, कोई 2 फंक्शंस हैं तो हम क्या लिखते हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज़ फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। तो हम इसको एक्सपेंड करते हैं इस फॉर्मूला से। हमने इसको एक्सपेंड किया, फर्स्ट वैल्यू उसी तरह से सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड वैल्यू उसी तरह से फर्स्ट का डेरिवेटिव। अब इसका डेरिवेटिव लेके देखते हैं क्या आएगा। x माइनस 5 पहली वैल्यू उसी तरह से आ जाएगी क्योंकि ये 3 कांस्टेंट वैल्यू है। कांस्टेंट वैल्यू है तो इसलिए इसका 0 आ जाएगा डेरिवेटिव, माइनस x क्योंकि हम डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x और x का ही हमें डेरिवेटिव लेना है। तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना होगा, 1 आ जाएगा, प्लस 3 माइनस एक्स, ये ब्रैकेट उसी तरह से आ जाएगी। यहाँ पे देखें ये आपके पास x आ रहा है और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू हम x ही ले रहे हैं, इसलिए ये 1 आ गया। और माइनस गिव 5 एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसलिए इसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 0 माइनस 1 आंसर कितना आएगा, -1 आ जाएगा। और 3 माइनस एक्स उसी तरह से आ गया, 1 माइनस 0 तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब क्योंकि ये -1 इनसे मल्टीप्लाई होगा इस ब्रैकेट से तो ये इसके साइन को चेंज कर देगा। यहाँ पे कोई साइन नहीं है एक्स के साथ, प्लस साइन होगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। माइनस एक्स आ गया और माइनस माइनस प्लस 5 आ जाएगा, 5 1 जा 5 आ गया। प्लस ये 1 इससे पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तो 1 से मल्टीप्लाई होके कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए ये उसी तरह से आ जाएगा। यहाँ पे देखें ये आपके पास 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 8
और माइनस एक्स कितना आ गया, -2x। ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा।